नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के लिए पुंछ में अवामी इजलास में की शिरकत। मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। पार्टी को बीजेपी का कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी का बयान। अपोजिशन जमातों को बनाया तनकीद का निशाना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर में अपनी पार्टी की हिमायत का किया ऐलान। डॉक्टर दरख्शान दराबी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मुगल रोड पर वाक़े पीर की गली मज़ार का किया दौरा। सहूलियात मुहैया कराने का किया वादा। लोकसभा इंतखाबात के ज़िम्न हंदवाड़ा में इंतज़ामिया ने कई गुलाबी पोलिंग स्टेशनों का इनेकाद किया है। वहीं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को इंतज़ामिया ने सजाया है, जिसमें पोलिंग स्टेशन की दीवार और कुर्सियों को गुलाबी कपड़े से कवर किया गया और पूरे मराकज़ को गुलाबी शक्ल दी गई है। इस मौके पर तहसीलदार हंदवाड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कुपवाड़ा ज़िले में 6 गुलाबी स्टेशनों का क़याम अमल में लाया गया है। अनंतनाग राजौरी सीट पर लोकसभा इंतखाबात से कबल मीर बाज़ार में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले में पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। कोलगाम में मौजूदा पुरअमन माहौल को तस्लीम करते हुए अहदेदारों ने एहतियाती हिफाजती इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया ताकि वोटर्स आज़ादाना और महफूज तरीके से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। अनंतनाग राजौरी हल्के में 25 मई को पोलिंग होने जा रही है। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के हमराह आज ज़िले पुंछ में अवामी इजलास में शिरकत करते हुए अवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ की हैं और हमेशा ही आवाम को नुकसान पहुँचाया है, वो चाहे महंगाई की शक्ल में हो या फिर के बेरोज़गारी। उन्होंने इंडिया अलायंस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिले, और को ठीक है, कोई आपकी मेहरबानी नहीं। आज तक मैंने जिंदगी में इतने वजीर आजम देखे जवाहरलाल से लेकर, मैंने किसी की जबान ऐसी नहीं देखी। बस ये जबान देखी कि हमने अगर मुल्क बनाना है तो सबको साथ ले चलना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट JKNPF के लीडर मुनीर अहमद खान श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सब लोगों को अब एहसास हो गया है कि अब नए बाब के आगाज़ का वक्त आ गया है। पूरे कौम की तरफ से कि अब जो गलतियां पूरे कौम ने आज तक की है दोबारा ये नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग अब रियलाइज कर चुके हैं। बहुत दरिया से पानी बह चुका है, जेलिम से तब से बहुत पानी बह चुका है, मरगुजार भी हमने आबाद किए हैं, ठीक है, जेल भी आबाद की है, लेकिन अब हम इस सारी चीज को छोड़ के एक नई शुरुआत, एक नए आगाज का मतलब एक नए बाब का आगाज करें। बेहतर वही होगा कि सब नौजवानों को एक बार मौका दिया जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान अपनी पार्टी की हिमायत का ऐलान किया। RLJP की जनूबी कश्मीर ज़िला
सुदूर की मीटिंग के बाद सराफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ख़ानदानी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट के इजलास के दौरान भी जम्मू कश्मीर के हक़ में आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन ख़ानदानी सियासी जमातों पर एतमाद ज़ाहिर किया और उन्हें मुल्क के आला तरीन ऐवान यानी पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन तारीख़ गवाह है कि इन सियासी जमातों ने कभी भी जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में बात नहीं की। और हम सब लोग इसके लिए पूरे कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों जो नॉर्थ का इलेक्शन है 20 तारीख को और 25 को साउथ का इलेक्शन है, उसमें भी इसी तरीके से इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगी, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक हक है हर एक को, वो किसको कैसे डालता है। नो डाउट हम अपना जहाँ जिसको समर्थन करेंगे हम उसके लिए ही बात करते हैं, बट ओवरऑल जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं तो उसमें सबको खुशी होती है। हम लोगों की कंट्री एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, 140 करोड़ लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन के माध्यम से अपना नेता चुनेंगे जो आगे उनका फ्यूचर देखेगा। सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो साउथ और नॉर्थ के हैं, पर्टिकुलरली साउथ में पार्टी ने फिर से फैसला ले लिया, इन सब के साथ बात हुई है। टीम ने यही फाइनल किया है कि हम साउथ कश्मीर में भी अपनी पार्टी को समर्थन अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी को बीजेपी का कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनी तो वो तमाम सियासी कायदीन को रिहा करवाएंगे। ये आपको नहीं लगता है अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की सियासत की यही जीत है? हम कहते हैं सबको इसमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी, ये जो वोट है, वोट से हम हर हक हिंदुस्तान से छीन के लेंगे चाहिए। मैं तो आज ही नहीं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से बैन भी अल्ताफ बुखारी के हाथों ही इंशाल्लाह एक दिन उठेगी। मुझे तो लगता है उससे डबल, क्यों यहाँ हथियारे बैठे हैं। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मुगल रोड पर वाक़े पीर की गली मज़ार का दौरा किया। ये मज़ार जो कि रूहानी अहमियत का हामिल है और ख़ित्ते के बहुत से अक़ीदतमंदों के लिए एक अहम ज़ियारत गाह है। इस मौके पर उनके हमरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शूपियाँ जावेद कादरी भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर अंद्राबी ने दुआ की और मज़ार में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने मज़ार की इंतज़ामिया और अक़ीदतमंदों से बातचीत की और सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ सुनी। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि पीर की गली के मुक़द्दस मज़ार की ज़ियारत करना हमारे लिए एक एज़ाज़ है। हम यहाँ की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए पुरआज़्म है। हमारा मकसद इस मुक़द्दस मकाम की तक़द्दुस को बरकरार रखते हुए इसे सबके लिए ज़्यादा काबिल रसाई और खुश आइंद बनाना है। और उन लोगों का, क्योंकि हमारी सूफ़ी श्राइन्स हैं, यहाँ सूफ़ीज़म के साथ ही अमन और भाईचारा रहा है कश्मीर में। और गली गली में आप देखते हैं, अगर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 100 गज़ के बाद ही एक सूफ़ी श्राइन मिलती हैं। ये अल्लाह का करम है इस जन्नत कश्मीर पर कि इन वलियों ने जब तशरीफ़ लाया, यहाँ अमन व अमान हुआ, तरक्की हुई और खुशहाली आई। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने आज हेल्थ सेक्रेटरी इंटर मेडिकल एजुकेशन सैयद आबिद रशीद शाह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के हमरा अवंतीपुरा में तामीर हो रहे एम्स का दौरा किया, जहां उन्होंने चल रहे तरक्की के कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने अपने अफसरों पर जोर दिया कि वो काम में सूरत लाएँ ताकि लोगों को तिब्बी निगहदाश्त की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जा सके। और उन्होंने SDH पानपुरा और PHC वेमेन का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। ज़िला अफसर पुलवामा मंजूर अहमद की क़यादत में महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ज़िले में गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है और इसमें मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। जियोलॉजी एंड माइनिंग की टीमें ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ास तौर पर
हॉटस्पॉट पर मुसलसल मुहिम चला रही हैं ताकि ज़िले में गैर कानूनी कानकनी को रोका जा सके। महकमे ने ज़िले में भारी मशीनरी समेत तकरीबन 211 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं, जबकि 72 लाख से ज़ायद का जुर्माना भी आयद किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की हिदायत पर महकमे ख़ास तौर पर रात के औक़ात में काम कर रहा है ताकि गैर कानूनी कानकनी को रोका जा सके। हम यहाँ पे जो मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद दैट हमने यहाँ पे पुलवामा में जो कंसिस्टेंट ड्राइव्स की है पिछले, अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो हमने इन टोटल 211 व्हीकल्स और मशीनरी, जिसमें हैवी मशीनरी भी है, वो हमने सीज़ की हुई है और उनसे हमने ऑलमोस्ट 72 लाख का जो फाइन है वो रियलाइज़ किया है। मकसद इन ड्राइव्स का यही है कि हमारा जो मेन मोटिव है कि इलीगल माइनिंग है वो उसका जड़ से ही खात्मा करना है, उसको इरेडिकेशन ऑफ इलीगल माइनिंग। पुंछ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर तहसील हवेली नुसरत जबीन ने बताया कि रियासती असिस्टेंट मैरिज स्कीम गरीब ख़ानदानों के लिए बहुत मददगार है, जिसके ज़रिए गरीब ख़ानदानों की बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपये की मदद दी जाती है। लेकिन इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए फ़ॉर्म जमा कराने से पहले तमाम अफराद अपना शादी का कार्ड अपलोड करना न भूलें और शादी कार्ड के मुताबिक शादी की असल तारीख़ पोर्टल पर दर्ज करें ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा हासिल कर सके। बसूरत दीगर उनके फॉर्म मुस्तरद कर दिए जाएंगे। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हो और लोगों की हेल्प के लिए। मेरा ये कहना है लोगों से, जो स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, जो 50,000 रुपया हमारी गवर्नमेंट यहाँ लोगों को, बच्चियों को दे रही है, जो गरीब गुरबा बच्चियाँ हैं, तो उनसे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि वो फॉर्म जो है वो बिल्कुल सही भरें और जो फॉर्म में डेट भरते हैं, जो भी तारीख उस फॉर्म में रखी जाती है मैरिज की, उसी तारीख पे शादी कराएं, क्योंकि आगे पीछे जो लड़कियां अब बच्चों की शादी होगी उनको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि जो तारीख भी आप कार्ड में और एफिडेविट में लिख के देते हैं तो उसी तारीख पे शादी रखवाएं। अंजुमन नुसरतुल इस्लाम के साबिक़ सदर शहीद मिल्लत मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक साहब के 34वें साल शहादत के सिलसिले में अंजुमन के ज़ेर एहतमाम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी कदल के ऑडिटोरियम में हमारा समाज हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान के तहत एक पुरवकार इस्लाही और तालीमी सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी के मुतअद्दिद और नामवर स्कूल के तलबा व तालिबात ने मौजू की मुनासिबत से इजहार ख़याल किया। सेमिनार की सदारत के फ़राइज़ सरकर्दा आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन केई ने अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर अंजुमन के एग्जीक्यूटिव मेंबरान के अलावा वादी की कई दीनी और समाजी शख्सियात मौजूद थीं। सेमिनार में वादी के मारूफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। सेमिनार में शामिल तलबा ने मौजू की मुनासिबत से इजहार ख्याल भी किया, जबकि मौलाना शौकत हुसैन ने सदारती खिताब किया। सेमिनार में शानदार तालीमी मुजाहरे पर तलबा को नक़द इनामात, तौसीफ़िया सनादात और मेडल से नवाजा गया। यमन जिम्मेदारियन हुंद बह जिक्र यछान छुस करन, तिमन मज छ सारवी खत मुहिम ते अहम दीनी तालीम। Education is the only solution for change. काम करने वाले हो, एक दूसरे को सही बात की तलकीन करने वाले हो और आपस में एक दूसरे को सब्र इस्तिकामत की ताकीद करें। डोडा टाउन में कसीरुल मंजिला कार पार्किंग सहूलत की तामीर पूरी रफ्तार से जारी है। हुक्काम के मुताबिक इस मंसूबे का 60% काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। एक साल कबल शुरू होने वाले इस मंसूबे का मकसद डोडा के रिहायशियों और आने वालों की पार्किंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करना है। इस सहूलत से कस्बों के मसरूफ़ इलाक़ों में भीड़ को नुमाया तौर पर कम करना है।
अभी हमने ये है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का एक्सपेंशन जॉइंट तक हमने स्लैब डाल दिया है। थर्ड फ्लोर की शटरिंग चल रही है, तो विद इन 1 मंथ हम ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर देंगे अप टू एक्सपेंशन जॉइंट तक। और एक्सपेंशन जॉइंट के नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है उस जिसमें रैंप जो है, रैंप से जो गाड़ियाँ ऊपर कार्स हमारी ऊपर चढ़ेंगी, तो वो वाला हम 1 वीक के बाद शुरू कर देंगे काम में। इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 250 कार्स आ जाएंगी इसमें और 30 से 35 बसेस आ जाएंगी इसमें। और हमें 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके देना है, और जिसमें 1 साल कंप्लीट हुआ है और 1 साल में हमने ज़िले पुलवामा का पामपोर, पुतलबाग, लीतापुरा और दीगर कई इलाकों में मुल्क के आला मेयार का ज़ाफ़रान उगाया जाता है, जिससे ज़िले की कसीर आबादी वाबस्ता है। वहीं हुकूमत के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा महकमा ज़िले में ज़ाफ़रान की काश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ताहम पुतलबाग पुलवामा के ज़ाफ़रान काश्तकारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि म्यूनसिपल कमेटी पामपोर ने ज़ाफ़रान के खेतों के दरमियान सरकारी ज़मीन में डंपिंग साइट बनाई है, जिससे ज़ाफ़रान ज़मीन को ख़तरा लाहक हो गया है। किसानों ने कहा कि ज़ाफ़रान के खेतों के दरमियान कचरे को फेंकने से न सिर्फ ज़ाफ़रान की पैदावार को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि ज़ाफ़रान की सियाहत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। पुतलबाग के एक मकामी और ज़ाफ़रान के काश्तकार इरशाद अहमद ने कहा कि एक तरफ हुकूमत ज़ाफ़रान की फसल की आला क्वालिटी की काश्त को बढ़ाने के लिए ज़ाफ़रान मिशन चला रही है, तो दूसरी तरफ ज़ाफ़रान की ज़मीन के दरमियान कचरे को फेंकना हुकूमत की अदम दिलचस्पी को साफ जाहिर करता है। हमारे साथ नाइंसाफ की है। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारी ज़ाफ़रान लैंड को बचाए, क्योंकि हमारा यही रोज़गार है। इस गांव का नाम है पतलबाग, जहाँ पे हम इस वक्त खड़ा, ये सैफरान लैंड है। हज़ारों की कनाल तादाद यहाँ पे सैफरान लैंड दाएँ बाएँ। बीच में यहाँ पे एक घास चराई का एक टुकड़ा था, इन्होंने यहाँ पे डंपिंग साइट बनाई है। डंपिंग साइट से हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो ये दाएँ बाएँ ज़मीन था, सैफरान लैंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस बार सैफरान चूहे इसमें घुस गए, इतने पार्क्यूपाइनस आ गए और वाइल्ड बर्ड्स इसमें आ गए, क्योंकि हमारा जो रोज़गार है, खासकर मैं एक यूथ हूँ, हमारा रोज़गार यही है। मेरे यहाँ पे कम से कम 20 कनाल ज़मीन है। हमारा उस 20 कनाल में इतना अच्छा साफ़रान उगता था, वो सारा की सारा ख़त्म हो गया। यूँ तो वादी कश्मीर में 4 सीज़न होते हैं जो साल में अपनी शानदार आबहवा के लिए पूरे बर्र सग़ीर में जाने जाते हैं। इन मौसमों में स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर जैसे मौसम शामिल हैं, और हर एक मौसम की अपनी एक अलग खूबी है। यही वजह है कि बैरूनी ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सयाह वादी का रुख करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहीं वादी कश्मीर में है। जनूबी कश्मीर का तारीख़ी ज़िला अनंतनाग, जो कुदरती लिहाज से काफ़ी खूबसूरती का हामिल है, यहाँ कई ऐसे सियाहती मकामात हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है और इनफरादियत हासिल है। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे दीन इमरान ने पहलगाम में सयाहों से खुसूसी बातचीत की। सयाहों के वादी कश्मीर के तई क्या उनका रद्द अमल है, ये जानने की उन्होंने कोशिश की। वादी कश्मीर में सयाहती सीज़न शुरू होते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ रियासतों से सयाह जो है वादी की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हम शहर आफाक पहलगाम में हैं, जहाँ पे सयाहों का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैम, आपका खुशामदीद है मुनसिफ टीवी में। हमें अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कहाँ से आया। मेरा नाम है प्रतीक्षा सुतरिया और मैं सूरत, गुजरात से आई हूँ। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। कश्मीर जन्नत की तरह है और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरह से कहा जाता था कि यहाँ पे हालात वैसे नहीं है, वह हालात ठीक नहीं है, तो क्या आपने ऐसा कुछ फील किया? नहीं, अभी तो कुछ ऐसा फील नहीं किया। यहाँ पर आकर अच्छा लगा है। कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हालात खराब है। क्या पहली बार यहाँ पे आई हैं? हाँ, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। इससे पहले कहीं गए हैं? श्रीनगर या गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे? नहीं, हम कहीं पे नहीं गए, पहली बार ही आई हूँ। लेकिन सुना है कि पहले यहाँ खौफ था लोगों का, लेकिन अब नहीं है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। लोगों की अगर हम बात करेंगे, लोग कैसे लगे आपको यहाँ? लोग भी बहुत अच्छे और बहुत हमारी केयर भी करते हैं। जो भी यहाँ पर आए, हम जिस भी टूर में आए, वो सभी लोग हमारी हेल्प भी करते हैं। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो यहाँ पे नहीं आए हैं, क्या कहेंगे आप? सभी को यही कहती हूँ कि कश्मीर आइए एक बार, ये जन्नत की तरह है।
और सच में लग रहा है कि जन्नत ही है, एक स्वर्ग से हेवन ही है कश्मीर। आकर यहाँ देखिए कि जन्नत कैसी है। तो लोगों की अगर हम बात करेंगे, कैसे लगे आपको? लोग भी सही है, एकदम कोई वांदा नहीं, बराबर है। खाने पीने में क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगा? खाने पीने में तो हम गुजराती लोग हैं, गुजराती खाना मिल रहा है तो वही अच्छा लगेगा। तो उन अपने दोस्तों को क्या कहेंगे जो यहाँ पे नहीं आए? तो मैं ऐसा बोलूँगा, कश्मीर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा है। पहले आप कश्मीर देखो, बाद में सब देखो। जी, अपना नाम बताएं। कुलदीप। आप पढ़ते हैं? यस, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर में। यस। तो कश्मीर के बारे में सुना था कहीं? बिल्कुल सुना था, कश्मीर के बारे में किसने नहीं सुना। जी, बहुत बढ़िया है इधर। हम लोग 2 दिन से यहाँ पर है, पहलगाम में 1 दिन से आए। बहुत बढ़िया नेचर है, बहुत बढ़िया वातावरण है, सब कुछ बढ़िया है। कुछ सयाह जो यहाँ वारिद कश्मीर हुए थे, हालांकि ये गुज़िश्ता कई रोज से यहाँ कश्मीर के दौरे पर है, इन्होंने उन लोगों को भी यहाँ पे दावत दी है यहाँ आने के लिए जो यहाँ पे नहीं आए हैं, और जो किसी न किसी वजह से यहाँ पे नहीं आते हैं, ये उन लोगों ने, इन सयाहों ने उनको साफ तौर पे दावत दी है कि वो यहाँ पे आ जाए और यहाँ की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। दीन इमरान, मुंसिफ टीवी, पहलगाम, अनंतनाग। वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के सिलसिले में आज SPS म्यूज़ियम श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये तकरीब डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम जम्मू कश्मीर के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद हुई। इस दौरान एक खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया और एक सेमिनार मुनक़िद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के मोनूमेंट ग्लोरी पर खुसूसी रोशनी डाली गई, जबकि शुरका ने म्यूज़ियम्स की अहमियत और इफ़ादियत को उजागर किया। तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता, एडिशनल सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी संजीव राणा और डिप्टी डायरेक्टर आर्काइव्स मुश्ताक अहमद बेग और दीगर अफसरान मौजूद थे। और वर्ल्ड म्यूज़ियम डे जो है ये सबसे पहले 1978 में मनाना शुरू किया गया और पूरे दुनिया में जो हेरिटेज की कंजर्वेशन की बात होती है उसके मैसेज से वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाने की शुरुआत हुई है। और ये सबसे पहले जो 20 मुल्कों में मनाया गया, अब तो पूरी दुनिया में सारी जगह इसको मनाया जा रहा है। डोडा ज़िले के बटौत किश्तवाड़ हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 9 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। एक मुसाफिर गाड़ी दीगर कई गाड़ियों से टकरा गई। ज़ख्मियों में से 7 ज़िला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, एक का ताल्लुक़ अछाबल अनंतनाग से और एक पंजाब से है। ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। एक सड़क हादसा हुआ है जो कि इनोवा गाड़ी का हुआ है और जम्मू से जो है वो किश्तवाड़ की ओर जो है ये इनोवा गाड़ी जा रही थी, जिसमें लगभग 9 लोग मैं आपको बता दूं कि ज़ख्मी हुए हैं और GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल डोडा में जो है उन्हें इलाज इस समय चल रहा है और इस समय सारे सेफ हैं मैं आपको बता दूं। और साथ में इस समय एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि आप जहां पर देखेंगे कि ये सड़क हादसा हुआ है लगभग 3 से 4 गाड़ियों को जो है इनोवा गाड़ी ने हिट किया है और उसके बाद पलटा खाने के बाद जो है साइड पर गिर गई है। हालत बड़ी खराब है गाड़ी की। और गांदरबल में दुकानदार को चाकू मारकर कत्ल करने का वाक़या पेश आया है। ज़िले के पीरपुरा कच्चन इलाके में हफ्ते के रोज़ एक दुकानदार को उसकी दुकान में चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। एक अहलकार ने बताया कि आज दोपहर एक दुकानदार पर तेज़ धारदार चाकू से हमला किया गया जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि उस शख्स की शनाख्त फ़याज़ अहमद डार साकिना पीरपुरा गचन के बतौर हुई है। फ़याज़ अहमद को ज़ख्मी हालत में स्किम्स सोरा मुंतकिल किया गया जहां पहुंचने पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।